नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, हम मौजूद हैं भरतपुर में। आज 22 तारीख है। 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर आ रहे हैं। आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता मिले और यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कारण है और कितने लंबे समय से ये जाट आरक्षण का मुद्दा चलता है, क्यों हनुमान बेनीवाल को ही यहाँ आगे आना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कारण है कि जो जाट आरक्षण का मुद्दा है अब इस टाइम ही ये आ गया है, क्या समझ? ये इसलिए आ गया है कि बहुत दिन से वंचित कर रखा है। हमारे यहाँ क्या है कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सब अपनी नार अड़ा देते, वरना किसी को चिंता नहीं। एंड में हमको हनुमान जी बेनीवाल की ही शरण लेनी पड़ी, क्यों जहाँ भी हनुमान जी जाते हैं वहाँ न्याय हो जाता, वो कहलाते ही, वरना न्याय के देवता हैं। इसलिए हमें हनुमान जी को बुलाना अच्छा उचित समझा। क्या कितनी भीड़ आने की यहाँ पे आशंका है आज 22 तारीख? करीब 5 लाख के समथिंग। 5 लाख। हाँ, यहाँ में काफी समय हमें यहाँ पे हो गया है। हमें यहाँ पे नागौर यूपी एमपी के लोग भी मिले हैं। क्या कुछ कारण है कि यहाँ भरतपुर के लोग कम आ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, भरतपुर से भी सारे लोग आ रहे हैं। ये लोकल है और ये तो भाई साहब की सहानुभूति है। भाई साहब का एक ऐसा चेहरा है हनुमान जी का जो हर आदमी देखने को भी आता है। अब आप एमपी की कह रहे हो ना, हरियाणा से इसमें, दिल्ली से इसमें, उत्तर प्रदेश से इसमें, मध्य प्रदेश से इसमें, इधर अपने पश्चिमी राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। क्या प्रशासन द्वारा उन्हें परमिशन दे दी गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, उनके 7 लाखों की भीड़ आती है, तो उसको लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल थोड़ा टेढ़ा भी है। हरियाणा धाम में भी हमने देखा था, हनुमान बेनीवाल जी आए थे, उनके साथ काफी भीड़ आई थी। तो वहाँ डीएसपी की जो गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी थी, उस पे उनकी भीड़ चढ़ गई थी। ऐसा कुछ यहाँ देखने को तो नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो भाई साहब को नीचा देखना पड़े। अपन नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। हम तो उनके सिपाही हैं, सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। वो न्याय दिला के जाएंगे, ये हमको पक्का विश्वास है। हनुमान जाटों का मैं रियल बता रहा हूँ, महाराज साहब तो हमारे सर्वमान्य है, वरना यहाँ से आगे जाटों का कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी। मैं मोर जाट रेला कठुमर अलवर बोल रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी ने ये कहा था कि जाटों की मांग को लेकर हम यहाँ के स्थानीय नेता है, हम ही काफी, हमें किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं। इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, मेरी सुनो, महाराज साहब है वो हमारे सर्वमान्य है। हम जाट भाई हैं, उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानते। वो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा है, मतलब महाराज साहब की बात का कोई बुराई नहीं मानता। क्या लगता है कि इस रैली के बाद आज सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हनुमान जी आ रहे हैं, बिल्कुल। आपको क्या कुछ लगता है कि जो इतने लंबे समय से मुद्दा चलता आ रहा है जाट आरक्षण को लेकर, अब वो सुलझता नजर आएगा? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज चैनल खबरीलाल को धन्यवाद देता हूं। आप इतने दूर दराज से आकर के और जमीनी स्तर से कवरेज करते हैं, और ये मुद्दा आज देश को आजाद होकर के 75 साल हो गई है। धौलपुर और एक नया जिला बना है डीग, और भरतपुर जिले के जाट समाज को राजशाही रियासत होने के कारण यहाँ की प्रजातंत्र को, यहाँ की प्रजा को पूरी को ओबीसी आरक्षण से केंद्र में वंचित रखा गया, और इनकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। और यहाँ पर इन लोगों ने पहले भी धरना आंदोलन किए थे। सरकार ने आश्वासन दिया था, बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों को केंद्र के ओबीसी रिजर्वेशन में इनको जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक इन लोगों को निराशा हासिल हुई है। और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, वो लोगों ने कभी इनकी मदद नहीं की। इसलिए SC ST OBC शोषित वंचित गरीब मजदूरों के मसीहा RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की शरण लेनी पड़ी यहाँ के लोगों के लिए। और उनसे उम्मीद है कि जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे आप नीट का पेपर देख लो, SI का देख लो, चाहे अभी नर्सिंग कर्मियों का देख लो, हर एक को वो अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए कामयाब होते हैं। इस हनुमान बेनीवाल जी को 36 कौम का नेता बताया जाता है, किसान नेता भी कहते हैं अपने आप को, न्याय योद्धा भी कहते हैं। अभी पाचना बांध का हाल ही में पूरे राजस्थान में सबसे चर्चित मुद्दा चल रहा है, वहाँ हनुमान बेनीवाल जी क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, वहां पर दोनों किसान वर्ग के लोग हैं, दोनों किसान वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल जी अभी सत्ता में नहीं है। अब बेवजह जाकर किसी एक पक्ष को, दोनों को संतुष्ट करना बोले तो उसके लिए एक सुझाव होना चाहिए। यहाँ पर एक समाज के लोग हैं, एक समाज अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर पधार रहे हैं।
क्या कारण है कि ऐसा कोई मुद्दा उठता है? अभी कुछ दिन पहले बहराना धाम का भी मुद्दा था, उसमें भी हनुमान बेनीवाल जी आगे थे। क्या कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष पार्टी क्यों आगे नहीं मिलती? ऐसा कोई मुद्दा होता है तो हनुमान बेनीवाल जी क्यों आगे आते हैं? क्योंकि विपक्ष पार्टी दोनों मिली हुई है, वो नहीं चाहती कि जनता के मसले हल हो। गरीब लोग हैं जो बेचारे बेबस हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो उनके हक अधिकारों के लिए वो लोकल जो लीडरशिप है बीजेपी कांग्रेस वाले वो आगे नहीं आते। हनुमान बेनीवाल जी देश के कोने कोने में गरीब और शोषित वंचित युवाओं के नेता है, इसलिए वो आगे आते हैं तो लोगों को चाहते हैं और लोग उनको बुलाते हैं। भरतपुर आने पर क्या जाट वोट बैंक उनके साथ होगा? देखिए, जाट वोट बैंक तो सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल जी के साथ में है, क्योंकि वो युवाओं के नेता है। जाट ही जाट नहीं, युवाओं के सभी लोगों के साथ, सभी लोग उनके साथ में है। लेकिन यहाँ पर सब लोगों से गठजोड़ मिल करके हनुमान बेनीवाल जी आगे चलेंगे। तो मैंने पहले भी आपसे पहले कहा है कि हनुमान जी जैसा मंजे हुआ कोई नेता नहीं है, थोड़ा उनकी भाषा शैली का थोड़ा वो है। बाकी सब समाज के लोगों से चाहते हैं, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाटव हो, चाहे राजपूत हो, सब समाज के युवा, क्योंकि युवाओं की वो पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। चाहे उनके नीट का मामला हो, चाहे ये संविदा कर्मी, महिला नर्सिंग कर्मियों का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, हर जगह वो उनकी आवाज उठाते हैं। इसलिए लोग उनसे चाहते हैं कि ये लोग अगर सत्ता में आते हैं तो हो सकता है लोगों के सारे कार्य कम पूरे हो। क्या कुछ लगता है कि आज की रैली या आज की जो सभा हो रही है उसके बाद सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? बिल्कुल, उन्होंने फाइनल के लिए आते हैं। अब तक आश्वासन सरकार ने बहुत दे ली है, आगे जाट समाज का डिसीजन है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष करौली से, आगे हमारा गठबंधन था आरएलपी से 2023 में, और हमारे जब आरक्षण की लड़ाई होती गुजरों की, तो जाट समाज ने बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दिया था। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि गुजर समाज भी, अब उनको उनके हक की जरूरत है तो हम भी गुजर समाज उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके साथ दें। इसलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, आपने देखा हम भरतपुर में मौजूद थे। कुछ समय बाद बेनीवाल जी आने वाले हैं, उसको लेकर ही आरएलपी के कार्यकर्ताओं से बात करी कि क्या कुछ कारण है कि जाट आरक्षण का मुद्दा अभी उठ रहा है। ऐसी अपडेट और मैं भी आपको आगे देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।